हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति भवानी आपको क्या बताना चाहती है। जो बताएगी माँ स्वयं बताएंगी, गुरु जी स्वयं बताएंगे। सहज अवस्था क्या होती है? अवस्था तो हम लोग जानते हैं कि अवस्था क्या होती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, जैसे कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, इस तरह से हम अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। एक एक अवस्था होती है। वैसे ही हर चीज़ की अवस्था होती है, हर समय की एक अवस्था होती है, हर परिस्थितियों की एक अवस्था होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जीवन में हर एक पड़ाव पर एक अलग अलग अवस्था का जो है आपको उसका भी एक अस्तित्व देखने को मिलेगा। लेकिन सहज अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पे जो सहज अवस्था है वो है कि जब आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ का क्या मतलब प्रकृति को लेकर, प्रकृति को लेकर अगर आपके जीवन में सहज भाव उत्पन्न हो गया और आप प्रकृति के ही फ्लो में बहते हुए अपने सारे कार्य करें, सारे कार्य मतलब मैं अगर बेसिक रूट में जाके बताऊं तो आप अपने दिनचर्या के भी कार्य करें। सिर्फ दिनचर्या को ही अगर हम लेकर समझते हैं तो सारे कार्य करें दिनचर्या के, लेकिन प्रकृति के हिसाब से करें। और प्रकृति के हिसाब से कहते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है समय के रूपरेखा में जो है खींच दी गई है। ठीक है, प्रकृति ने तो रूपरेखा खींच दी, लेकिन क्या प्रकृति की जो रूपरेखा है आप उसको सहज भाव से स्वीकार कर पा रहे हैं? इसलिए जो है सहज अवस्था वो होती है कि आप उसी प्रकृति की फ्लो में बहें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर उस प्रकृति के स्वभाव के विपरीत भी कार्य हो जाते हैं। विपरीत मतलब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी एक दिनचर्या फिक्स है, टाइम, समय पे उठना, समय पे नहाना धोना, जो भी है आपकी खान पान सब चीज़ें। अब अचानक 3-4 दिन ऐसे हो गए कि लगातार आपकी ये जो परिस्थितियां हैं बदल रही हैं, समय जो है आपके अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है, आपकी जो व्यवस्था है जो उसमें हर समय देरी हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपके मन में बेचैनी नहीं है, आप सहज भाव से 3-4 दिन की भी बातों को अगर आप सहज भाव से लेकर फिर से अपनी प्रकृति में उतरते हैं तो यही सहज अवस्था होती है।